आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन। आपके सामने 4s² माइनस 4s प्लस 1। आपको वही जनरल इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करना है। ये इक्वेशन एस में है लेकिन जनरल इक्वेशन तो एक्स में होती है, तो आप कंफ्यूज ना होना। तो आपको हम इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ए की जगह पे आपके सामने 4 हो जाएगा, बी की जगह पर हो जाएगा आपका -4 और सी की जगह पर हो जाएगा 1। वही आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखना है। तो आपको 4 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आएगा कितना 4। प्लस या माइनस करने पे कितना चाहिए आपको -4। तो प्लस या माइनस करने पे चाहिए आपको -4। तो वही दो नंबर ढूंढना है, आपको सर्च करना है। तो देखिए 2 और 2 को अगर प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 4। लेकिन आपको किसका चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस का भी चाहिए आपको माइनस का 4। तो आप माइनस का 2 और माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जो है 4 हो जाएगा, और -2 और -2 को प्लस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब आपके नंबर आएंगे -2 और -2। तो यही नंबर जो है आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए -2 और -2 को आप जब इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको वापस कॉमन निकालना है, स्टार्टिंग के दो से और बाद वाले दो से। देखिए यहाँ 4 है, मतलब यहाँ 2 और 2 कॉमन निकल सकता है और s भी निकल सकता है। तो 2s कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2s, क्योंकि 2s और 2s का मल्टीप्लाई 4s²। यहाँ से आपने 2s कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में से कॉमन निकलना है। तो यहाँ तो कॉमन निकल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको इसी ब्रैकेट जैसा बनाना है। तो यहाँ पे आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा 2s माइनस 1। वापिस आपके सामने जो है दोनों जो क्या आ गए कॉमन आ गए। तो कॉमन है तो आपको इसको एक बार लिखना है। तो 2s माइनस 1 को कॉमन लिख दिया। फिर आपके सामने एक और बार बचेगा 2s माइनस 1। दोनों सेम भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब इन दोनों को जो है आपको 0 के इक्वल करना है। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो है मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो s इक्वल टू आ गया आपका 1/2। ऐसा इधर भी होगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब आपके सामने जो ये दोनों आए हैं ये आपके क्या है, फाइंड द जीरोस निकालना था, मतलब आपके जीरोस आ चुके हैं। इन दोनों को अपन जो है क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो एक को अपन अल्फा मान लिया, अल्फा इक्वल टू 1/2, और एक को अपन ने क्या मान लिया बीटा। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब ये आपका जीरोस निकल गया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है वापिस। तो वेरीफाई करने के लिए आपको मैं सिखाई कि वेरीफाई आपको जो है दो बार करना है। एक बार सम ऑफ जीरोस निकाल के करना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का आपको पता ही है फार्मूला। सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बी जो है माइनस का लेना है, फार्मूला माइनस है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की क्या है 1/2। यहाँ पे रखते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास है -4, यहाँ -4 रखते हैं। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4, यहाँ 4 रखते हैं। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4/4। 1 और 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 4। तो ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1। मतलब आपके पास आंसर आया 1 इक्वल टू 1। मतलब आपका इक्वल आ रहा है। सम ऑफ जीरोस हो गया, इसे आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी आपको मैंने फार्मूला पिछले वाले में क्वेश्चन में बताया था। क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू देखते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ रखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सी की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, और ए की वैल्यू है 4। तो 1 अपॉन में 4। 1 और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और मल्टीप्लाई होता है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1/4। मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। इसका मतलब अपन ने जो वेरीफाई करा बिल्कुल सही आया।